तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मतलब, अगर इस शब्द का मतलब आप लोग समझ गए तो जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी, आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक चीज़ से सब निकाल आएंगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ठीक। तो मुद्दा की बात यह है कि रिलेटिव मतलब क्या है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार। रिश्तेदार मतलब जो आते हैं आपके घर पे, आते हैं ना रिलेटिव, हाँ, किसी न किसी तरह से आपसे लिंक रहेंगे, जैसे चाचा, मामा, फूफा, ठीक है। तो ये सब चाचा कौन हो गया, पापा के भाई, तो वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से लिंक रहेंगे। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, एक दूसरे से किसी न किसी एंगल पे मिले जुले हुए होंगे। और रिलेटिव का काम क्या होता है, घर पे आएंगे, आने के बाद कंपैरिजन बहुत करते हैं हम लोग के इंडियन में इंडियन फैमिली में जब भी कोई रिलेटिव आएगा तो क्या कहेंगे कि जैसे कोई लड़का है, उसका मान लेते हैं 40-50% नंबर आया, तो आएगा वो कंपेयर करेगा कि मेरे लड़के का आया 80%, आपके आया 50%, तो उसको क्या बोलेंगे, बड़ा सही से पढ़ो, तुम्हारा नंबर कम आया। तो किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कम आया, अपने लड़के के, ठीक। तो ये लोग क्या कर दिए, कंपैरिजन कर दिए। अब एक दूसरा, जैसे एक एग्जांपल और ले लें कि एक जैसे क्या है, एक क्लास है आपकी, ठीक। वो स्टैंडर्ड वाली क्लास नहीं, कक्षा वाली, जहाँ गुरुजी मार साहब डंडा लेके पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक। तो उसमें क्या है कि एक टीचर है, ठीक, टीचर हैं। उस क्लास में कितने हैं, 60 बच्चे हैं, कितने, 60 स्टूडेंट्स। और दूसरा टीचर है कहाँ का, IIT का, IIT के प्रोफेसर हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या है कि ये 60 स्टूडेंट हैं, जब इसमें ढूंढेगा वो कि सबसे गधा कौन है। यूजुअली यही करते हैं कि जैसे कोई है एक लड़का, मान लेते हैं कोई, उसका नाम गोवर्धन दास, तो क्या बोलेंगे उसको, गधा है। गधा है मतलब किसके रिस्पेक्ट में वो कहना चाह रहे हैं, इन 60 स्टूडेंट्स की वजह उसमें, कि पूरे क्लास में, ऑल ओवर द क्लास, तुम क्या हो, गधे हो, तुमको कुछ नहीं आता, ठीक। तो उसको कहने का मतलब क्या है कि ये 60। अब इसी में मान लेते हैं कि एक लड़के का जो गधा है उसका परसेंटेज आया है 50%, और होशियार का आ गया मान लेते हैं 80%, ठीक। अब इन्हीं सेम को क्या करते हैं IIT वाले, BHU IIT जैसा कोई सा भी IIT हो, तो उसमें वहाँ पे इसको पहुँचाते हैं, इसी लड़के को, 80% वाले को। तो ये 80% वाले किस में आ जाएंगे, IIT में। ये किस में कंपेयर कर रहे थे, क्लास में। यहाँ पे जब पता चला 12 से 15 लाख लड़का है, ठीक, 15 लाख लड़के फॉर्म डाले IIT के लिए, ठीक। अब ये क्या करेगा कि जो 80% वाला है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे कैसा हो जाएगा, इसकी कंडीशन ये वाले से भी बुरी, और इसकी तो और बुरी हो जाएगी। तो मतलब क्या है, देखने के नज़रिए पे डिपेंड कर रहा है। इसी को फिजिक्स में बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप लोग उसको देख किस एंगल से रहे हैं। अभी इसमें देख रहे थे तो ये टॉपर था ना, ये टॉपर 80%, लेकिन इसी में क्या हो जाएगा, इसमें तो 17-18 कम से कम 90% से ज़्यादा ही होंगे, कि इसमें 3-4 लाख। तो ये मैटर नहीं करता है, ठीक। ये हो सकता है किसी और फील्ड में ये हो। तो अब हम लोग के टीचर क्या बोलते हैं अधिकतर, ये नहीं कहेंगे कि उसको और अच्छा कर सकते हो आप, उसको सीधे क्या बोल देंगे कि तुम गधा हो, तो गधा रह जाओगे ज़िंदगी भर। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। क्या बोलना है आवाज़ से कि और अच्छा करो, कर सकते हो, उसको बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि उसको डिमोटिवेट कर दो, उसको थोप दो बार बार कि नहीं तुमसे हो ही नहीं सकता, तू नहीं कर सकता। तो ये सब गलत है, इसे नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो ऐसा कंपैरिजन करे उल्टा पुल्टा ही सब, ठीक है, इनसे एकदम कट जाओ, कोई नहीं, ठीक है। तुम्हारे लड़का होंगे अच्छे, हम भी अच्छे, ठीक। तो ऐसा नहीं कि सब खचरा होता है, एकदम कुछ अच्छा भी होता है उसमें, ठीक। तो कंपैरिजन करना गलत, लेकिन आज हम लोग इसमें कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। तो अब ये हो गया, तो ये तो ज्ञान के हो गया, फिलॉसफी मत दीजिए, फिजिक्स पढ़ाइए। तो फिजिक्स में क्या है कि अब हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। अब क्या है, जैसे कि बहुत पुराना एग्जाम्पल
एक बस है, ठीक। उस बस में आप और आपका दोस्त बैठा हुआ है एकदम ऊपर चढ़ के, ठीक है। यहाँ पे दो बैठे हैं, ठीक, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे दो बंदे बैठे हैं। तो अब अगर कोई बंदा यहाँ से नीचे से बैठ के देख रहा है तो क्या लगेगा कि ये दोनों मोशन पे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी ये क्या है, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे ये रेस्ट पे है। अब ये बंदे की तो यहाँ पे पोजीशन ही नहीं चेंज हो रही है, तो बस ही में बैठा है, तो ये मतलब किसमें है, रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई नीचे से देख रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये सब चल रहे हैं। तो ये नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है कि आप लोग देख कहाँ से रहे हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जैसे कभी क्या है कि आप लोग क्या करते हो, ट्रेन में तो सफ़र किए ही होंगे, सब करता है, ठीक है। नहीं बैठे हूँ, हम नहीं बैठे थे कक्षा 8 तक, ठीक। तो बाद में मिला कि अब तो ट्रेन ही ट्रेन चल रहा है ज़िंदगी में। तो क्या हुआ, कहाँ थे, हाँ कि अगर ट्रेन में, तो ट्रेन में जब देखे होंगे कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन इधर इस डायरेक्शन में जा रही है, कभी या तो नहीं आजमाया हो तो आजमाना अब। तो अगर कोई ट्रेन इधर से निकलेगी, इधर से, तो लगेगा कि बहुत जल्दी निकल गई, ठीक है। ऐसा लगेगा कि एकदम तुरंत निकल गई, बहुत तेज़ी से एकदम। कभी आजमाए हो, एक बार क्या हुआ, हम ऐसे ही जा रहे थे तो ऐसे ही कोई ट्रेन निकली, तो एक चचा थे, ठीक। वो बढ़िया एकदम वाइट शर्ट, विधायक टाइप एकदम लेनिन का पहने खड़े थे एकदम खिड़की के पास। उधर से कोनो गुटखा खा के मारा, उसका पूरा शर्ट लाल। लेकिन वो क्या थी, ट्रेन स्पीड से, हवा भी चल रही थी, उधर मारा एकदम ताड़ से। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम लोग देख कहाँ से रहे हैं। तो अब ये इसकी स्पीड क्यों ज़्यादा हुई, क्यों हुई, तो अब ये सब भी हम लोग इसी में देखेंगे कि क्या मसला क्या है, क्यों इसका हमको लगा कि ये ज़्यादा तेज गया। अगर वही कोई ट्रेन अगर इधर से आ रही है सेम डायरेक्शन में, तो हमको लगेगा कि ये धीमे चल रही है, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक। तो ये सब बात होगी अभी, ठीक। तो ये सब हो गया ज्ञान। अब मुद्दा की बात पे आते हैं कि पढ़ाना क्या है आपने, ठीक। तो मैं इसको इरेज कर लूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ मैं कि आप लोग को एक्चुअल में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो वेट फॉर जस्ट फ्यू सेकेंड्स। तो अब हम लोग देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट से ही शुरू करते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि क्या है, एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। लेकिन एक डायमेंशन में है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, इसकी ज़िंदगी में कोई कष्ट नहीं, ठीक। तो अब अगर मानते हैं कि एक पॉइंट है ए, एक है बी, ये कितना है ए और ये कितना है बी। इसको क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अगर स्ट्रेट लाइन में तो वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इतना तो पता है, अगर यहाँ तक आ गए हो तो कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं होगा, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक, ये इधर है, ये मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है और ये यहाँ से यहाँ तक है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, हमको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताएं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स और यू कैन से ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। जो पहला लिखा है, विथ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं, लिख लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, किसका, ए का बी के रिस्पेक्ट में, कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अब ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स, सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए, और जो यहाँ पे पहले एक्स ए माइनस एक्स बी, इसमें इस केस में जैसे ये वाले में, तो इसका अगर निकालें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बी का ए के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा,
एक्स बी माइनस एक्स ए। तो देखो अगर एक्स बी में से एक्स ए को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, यही लिखा है, ये भी सेम लिखा है, ठीक है। ये क्या है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, यहाँ पे क्या है, बी जो पहले रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मुद्दा की बात। अब इसमें किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको निकाल रहे थे, बी के रिस्पेक्ट में, इसमें किसके निकाल रहे थे, ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन इन दोनों केस में देखो, इन दोनों केस में क्या दिख रहा है, जब ये दोनों आ रहे हैं तो अब ये किसके रिस्पेक्ट में, तो जब भी ये बात अगर याद कर लिए, इसको कहीं पे लिख लेना, तुम लोग टैटू करवा लेना खोपड़ी पे, क्या करवाओगे इसको, टैटू करवा लेना कि जब भी कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं दिया होगा तो वहाँ पे हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। क्या है, जहाँ पे भी कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गिवन है वहाँ पे क्या होगा, जिसका कुछ नहीं उसका धरती माता, ठीक है, तो उसका क्या है, धरती माता। अब ये एक्स ए किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के, तो मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड, और ये ग्राउंड, ये स्लैश लगा सकते हो, डैश लगा सकते हो, कुछ भी, तो मतलब ये समझना कि जिसका कुछ नहीं है, अब ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, ग्राउंड के, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, ए के, ये किसके, बी के, ठीक। तो ये हो गया, और इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम इसी सेम चीज को क्या करें, सेम चीज को क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें, तो आप समझ ही गए क्या कहना चाह रहा है मास्टर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसको क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट को एक्स बी ए अपॉन टी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन टी माइनस एक्स ए अपॉन टी। तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो ये कितना आएगा, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी। तो बालक यहाँ से क्या निकल आएगा, वी बी ए, वी एक्स की जगह पे एक्स अपॉन टी की जगह पे वी आ जाएगा, एक्स अपॉन टी की जगह पे वी, एक्स अपॉन टी की जगह पे वी, और बाकी वी बी माइनस वी ए, ये क्या आ गया, वेलोसिटी। इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें, इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। तो जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो ये बड़ा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ए बी ए इक्वल टू ए बी माइनस ए ए। ये देखो, तो जो पहले रहता है उसको क्या लिखना है, पहले माइनस कर दो, दूसरे का जो पहले है उसको माइनस कर दो, जो पहले है उसको पहले लिखो, बाद बाकी माइनस, इतना याद रखना। और नहीं तो ये वाला फिगर तुम लोग याद रखोगे तो बस। अब ये जैसे अब देखो, ये वेलोसिटी आया है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला मत भूलना, ये सब झोल मत कर देना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, फूफा के लड़का के, ठीक। तो हमारे आए थे 50%, उसके आए थे 80%, तो अब हमको क्या करेंगे, सब बोलेंगे किसके रिस्पेक्ट में, परिवार में, फूफा के 80% आ गए थे, तो 80% आ गया वो मतलब मैटर नहीं करता, मैटर ही करेगा। अब जैसे अब ये हम लोग को बांट दिया कि ये बेटा तुम्हारा है और है तुम्हारा है, ये फूफा के लड़का का है हमारा, तो जब ये हमारा है तो अब हमारा किसके साथ है, किसी के साथ नहीं, ठीक, अब हम खुद के हैं। तो इस केस में क्या है कि जब ये पर्सनल लेवल पे आएगा तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, जिसको कहते हैं कि यूनिवर्सल सेट टाइप का होता है ना, जिसमें सब मिल जाएंगे, तो उसमें इसको किसके रिस्पेक्ट में ले लेना है, ग्राउंड के। जहाँ पे भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं हो वहाँ पे क्या है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड, ठीक है, इतना हमेशा याद रखना, ठीक है।
ओके, ये मतलब सब क्या है, ये सब किसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, ग्राउंड के, ये भी ग्राउंड के, लेकिन ये ए के रिस्पेक्ट में, ये भी ए के रिस्पेक्ट में, ये भी ए के, ये भी, ये वाला बी के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो मैटर क्या करता है, जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में और जो पहले लिखा है उसको निकाल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये है। तो पहले जो पहले गिवन है एक्स बी माइनस एक्स से कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब जैसे इसके रिस्पेक्ट में उसको निकालना है तो एक्स ए माइनस एक्स बी कर देंगे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में बता देगा कि बड़ा माइनस का इतना आया। ठीक, तो ये रहा आप लोग का, इतना ही था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, और ये रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, जो जो तुम लोग को कहना हो कहते रहना। ठीक, अब यहीं से इक्वेशन भी तुम लोग बना सकते हो, बनाना क्या है, बना ही लेना। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दो चीज थोड़ा इस पे और बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब जैसे अब ये एक पॉइंट है कोई ए और ये बी, तो ये क्या करें, अगर इधर चल दे और ये इधर, तो इन दोनों के बीच के जब चलेंगे तो इन दोनों के बीच का ये जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मतलब सेपरेशन जब इंक्रीज करे, क्या करे, सेपरेशन जो है इन दोनों बीच का, इन दोनों पॉइंट का, या कुछ भी हो वहाँ पे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर, तो जब भी, मतलब अभी तो हम लोग वेलोसिटी पे ही बात कर रहे हैं कि जब भी इन दोनों के बीच के वेलोसिटी के कारण इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और सेपरेशन इंक्रीज करे मतलब दूर जा रहे हैं, ये उधर चल देगा। अब ये मान लो ये चल के इधर आ गया तो इसका इंक्रीज हो गया, ये चल के उधर चला गया। तो जब भी इन दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज करे, मतलब सेपरेशन क्या करे, इंक्रीज करे, तो वहाँ पे कौन सा लगेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ है नहीं नया। ठीक है, कि जब वो दोनों को एक दूसरे से अगर थोड़ा सा दूर दूर जा रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, सेपरेशन आप लिख सकते हो, सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स इंक्रीजेस। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जैसे अब ये दोनों क्या करें, ये भी इधर ये भी इधर, अब इतने इनको बीच का जब भी जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो कम होने लगे, ठीक है, डिक्रीज करने लगे, क्या करें, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करने लगे, तो ये क्या एक दूसरे के पास आने लगे। पास आने का मतलब अप्रोच कर रहे हैं ये एक दूसरे को। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो ये रहा। अब इसको आप लोग छापो क्या समझना है, छापना क्या है इसमें। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सब तरह के क्वेश्चन है, घबराना नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो तैयार हो। ठीक, पेन और पेंसिल क्या है तुम लोग के पास, पेन है ना, ठीक, पेन है तो निकालो। पहला सवाल क्या कह रहा है, दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे। अ कार ए मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, ओपन जीप है, ठीक है, पुलिस वाले भी है अभी। ठीक है, एक अ कार मूव्स विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, कार बी मूव्स विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ये कितने से 15 मीटर पर सेकेंड से। शोन इन फिगर में जो दिख रहा है, ठीक है, सब मतलब बताना पड़ता है। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, पहले फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या है, ये ट्रेन ए बी है कार। पहले क्या करना है, v
विथ रिस्पेक्ट टू ए, दूसरा में ए फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। पहले वाले में फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। पहले बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में, फिर ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में। ये भी इधर चल रही है और ये वाला भी इधर ही चल रही है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन इनको क्या लेना है, साइन के साथ। ये कोई मतलब निर्धारित नहीं है, आपको जिसको पॉजिटिव मानना हो मानिए, जिसको नेगेटिव मानना हो मानिए, ठीक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये अगर नंबर लाइन है तो इसके राइट साइड वाला मैं पॉजिटिव मानूंगा और इधर वाला नेगेटिव मानूंगा। आपको जो भी मानना हो मान सकते हो, ठीक है। इसको नेगेटिव मानोगे तो अगर इसको पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव, ठीक है। दोनों को सेम डायरेक्शन में मत ले लेना। ये भी उधर जा रहा है, वो भी उधर जा रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम लोग के पास पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जिसका फाइंड करना है उसको पहले, जिसको ये करना है बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक। ये हम लोग को पता है, अभी जस्ट निकाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, अगर एग्जाम वगैरह में टेकिंग राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। राइट डायरेक्शन वाली को पॉजिटिव लेंगे, मतलब इधर से इधर जो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 15। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी बी ए कितना है 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 20 मीटर पर सेकेंड्स। तो कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली इसमें देखो ई वाले बड़ा में, दूसरा में क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना था, ठीक। तो यहाँ पे v जो बी ए था तो अब उसकी जगह पे ए बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ओके, यहाँ तक जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी कष्ट मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। ओके, वी बी, अब यहाँ पे वी ए की जगह पे कितना आ जाएगा 20 और ए की जगह पे वी बी की जगह पे 15, ठीक। तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत को परेशानी कष्ट कोई भी दिक्कत, ये हो गया आप लोग का रिलेटिव वेलोसिटी। डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो। इसकी थी 20 मीटर पर सेकंड, इसकी थी 15 मीटर पर सेकंड। पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस बी ए, समझ में आया। अब ये बता दिया, इसी से जस्ट मिलता जुलता एक सवाल है दूसरा, दिख रहा है आप लोग को, हाँ चलो दिख गया ना, वेरी गुड। हाँ चले, तो दूसरा सवाल करने के लिए इसको आप लोग करें, मतलब से फिगर बना लो इसका। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो क्या करें, अ कार ए मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। अभी क्या है इस बार क्वेश्चन में, ए कार की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड, बी की है 20, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दिख रहा है हमको, एक उधर चल रहा है एक उधर चल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जिंदगी में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। बहुत सरल सवाल है, सेम सवाल ही है, ठीक है। बस देखना चाहते हैं कि आप लोग की ज़िंदगी में क्या दिक्कत। तो कर लिए, आ गया उत्तर, शाबाश। तो अब इसमें देखो वेलोसिटी ऑफ क्या है, पहले बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको ऐसे लिख देते हैं वी बी ए, वी बी माइनस वी ए। तो इसमें राइट डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव लेना है, जो उधर जा रहा है उसको पॉजिटिव। तो मतलब यहाँ पे वी बी इज इक्वल टू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड प्लस का,
और वी ए कितना है, अपोजिट जा रहा है, तो ये कितना है -15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी कितना 20 है, माइनस ए का कितना है -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यही है। अब दूसरे में ये क्या करना है, इसका v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ये कितना हो जाएगा va माइनस vb, और ये a जहाँ पे नहीं मतलब कुछ नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया है इसके रिस्पेक्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा ग्राउंड ही होगा। ठीक है, तो va कितना है 15 है, बड़ी मार मारेंगे, -15 है, साइन कौन लिखेगा माइनस, vb कितना है 20, प्लस का 20 तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस कर रहेगा 35 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेशन दोनों के समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 35 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये इधर चल रहा है, ये उधर चल रहा है, तो ये निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया सवाल, सरल सरल से, आप लोग को मजा आया होगा। तीसरा सवाल दिख रहा होगा, तो पढ़ लिए, क्वेश्चन कर लिए सब, बस आ गया तो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहे हैं, रेल रोड फ्लैट कार। ठीक है, जिसमें ट्रक वगैरह आते हैं ना, देखे होंगे कभी ट्रैक्टर ट्रेन में खाली एकदम मालगाड़ी पे लदे रह रहे हैं। ठीक है, वैसे है कुछ। रेल रोड फ्लैट कार इज ट्रेवलिंग टू द राइट एट अ स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ट्रेन 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 कितने वेलोसिटी से जा रही है 13 मीटर पर सेकेंड्स, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक कोई यहाँ पे चाचा बैठे हैं ताऊ टाइप के, ठीक है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये गाड़ी जो है 13 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है, समवन इज राइडिंग ए स्कूटर ऑन द फ्लैट कार। कोई रोहित शेट्टी टाइप का है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे स्कूटर चला रहा है, मर जाएगा दूसरा। समवन इज राइडिंग ए स्कूटर ऑन द फ्लैट कार करस्पॉन्डिंग टू द रिलेटिव वेलोसिटी 18 मीटर टू द राइट। 3 वेलोसिटी से चल रहा है इसमें। पहला वेलोसिटी ऑफ, ये किसकी है, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना है 18 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, मतलब राइट वाली डायरेक्शन हम क्या ले रहे हैं, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव। 3 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, मतलब ठीक है माइनस में होगा ये। 0 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये क्या है, सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में था। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, पहले बार 18, क्योंकि राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ले लेंगे पहले केस में। दूसरे का केस में वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस बार कितना हो जाएगा, माइनस का कितना 3 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, टूवर्ड 3 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। अब एक बार इधर जा रहा था, एक बार इधर चला है, इधर जब गया है तो कितना था 18 मीटर पर सेकेंड, इधर जब आया बालक तो कितना से 3 मीटर पर सेकेंड से। और तीसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, शून्य, मतलब इसकी जिंदगी में समस्या ही समस्या है। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटीज, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेलोसिटी है तो दोनों होंगे, ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू
फ्लैट कार। क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार, एफ सी लिख देते हैं, ठीक है, फ्लैट कार। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर माइनस वेलोसिटी ऑफ, इसको रेल ही लिखते हैं इसको, ठीक है, ट्रेन। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी है? 13 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बता रहा था कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। और कितनी बार बताया गया, जब इनके पीछे कुछ ना हो तो मतलब ग्राउंड में ही है, ठीक। तो हम लोग को 3 केस में निकालना है। तो पहला केस के लिए वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू फ्लैट कार और ट्रेन, जो भी आप बोलें, कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितना है पहले वाले में? 18 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये सब भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। ये वाला ये जो इधर है ये किसके रिस्पेक्ट में? फ्लैट कार और रेल, ट्रेन, जो भी है। 18 माइनस ये कितना है? वेलोसिटी ऑफ रेल कितनी है? 13 मीटर पर सेकेंड। ये राइट पे है तो ये पॉजिटिव रहेगी, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड पहले वाले के लिए। दूसरे के वाले के लिए सेम रहेगा, एक्सप्रेशन ये सेम ही रहेगा, बस वैल्यू चेंज करेगी। वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू रेल और ट्रेन, दूसरे के केस में कितना है? -3 है। क्यों -3 क्यों है? क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है। -3 -13, तो ये 13 कितना हो जाएगा? माइनस का 16 मीटर पर सेकेंड। तो तीसरे के केस में कितना है? 0। तो अब वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विथ रिस्पेक्ट टू रेल इज इक्वल टू 0 -13, तो ये इसका कितना हो जाएगा? -13 मीटर पर सेकेंड। अभी कहेंगे गुरु माइनस में क्या लिखे हैं? फॉर्मूला है बालक, बताया था ना, एक्स बी माइनस एक्स से, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। अगर छोटे में से बड़े घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये रहा, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में है, इसका लेफ्ट डायरेक्शन में है, और हाँ लेफ्ट डायरेक्शन में है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 13 है। डायरेक्शन भी पता चल गई आप लोग को, ठीक। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। चौथा देख लें यही हो जाएगा कि नहीं। लेट मी ट्राई 1 2 3 4। चौथा के लिए इरेज करना होगा इसको, ठीक है। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है? 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ। ये ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये 2 हैं, ठीक है। ये नॉर्थ, एक साउथ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन ए, इसमें कौन सी जा रही है? ट्रेन ए। हाई वाला किसके लिए है? ट्रेन ए। हाई वाला ट्रेन बी के लिए, ओके। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ की तरफ जा रही है, कितना? 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कौन सी है? ट्रेन ए। एंड ट्रेन बी मूव्स साउथ विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। टुवर्ड्स साउथ। ये किधर जा रही है? टुवर्ड्स नॉर्थ। अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए। एक बानर है, कहाँ पे है? इसकी छत पे गिरेगा ससुरा ही। क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। और ये बंदर कैसा बना है? हाँ, छछूंदर की तरह बन गया है। अ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब मोशन इधर है, अगेंस्ट करना है तो इस तरफ, ठीक है। किसी को अपोज करना है तो उल्टा चलो, ठीक है। अगेंस्ट इट्स मोशन विथ इट्स वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। हाई बालक की कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मतलब मुद्दा की बात ये क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर। लिखा है ब्रैकेट में दे पढ़ो। वेलोसिटी
विथ इट्स वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रेन ए। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा है तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी होगी। दूसरा, एज ऑब्जर्व बाई एन ऑब्जर्वर मूविंग इन ट्रेन बी। अगर कोई ट्रेन बी पे मूव कर रहा है, उसको इस बंदर को देखना है तो इसकी कितनी स्पीड होगी, ये हमको बताया जाए तो अच्छा रहेगा। तो हम लोग मीटर पर सेकंड में पढ़ते हैं, सबसे पहले इसको तो कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या है 54 है, तो 54 को क्या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 54 इंटू किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1000/60 इंटू 60, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया। यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे 3, तो ये कितना 54 इंटू 5/18। तो डायरेक्ट आप लोग 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो कितनी हो जाएगी 18 3 54, 5 3 15, मतलब इसकी कितनी आई है 15 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, अब दूसरा इसका कहाँ गया बालक 90 वाले को, इसको भी 5/18, 18 पंचे 90 मतलब 25 मीटर पर सेकेंड्स। भाई बड़ा को 18 से 18 कट जाएगा तो कितना बचेगा, कर ही देते हैं, नहीं तो कुछ लोग 5 मीटर पर सेकेंड्स। अब मुद्दा की बात, कितना सब में तो बना ही डाले। टेकिंग नॉर्थ डायरेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, नॉर्थ को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, साउथ को निगेटिव। आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं, जो मन हो तो लीजिए। तो अब क्या सीधे से सवाल इसमें देखो, ये क्या हिंट दिया है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, तो ये कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए। हम लोग को यहाँ से क्या चाहिए, अब ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ मंकी, जब यहाँ पे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गिवन है तो मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यही बात बता रहा था कब से, और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरा भी दिमाग खिलाएगा आप लोग, आगे सब यही एक छोटा सा यही नचाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं पे फंसाएगा वो। तो अब हम लोग को ये चाहिए थी पहले वाले में, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा इधर VMA, ये बेटा जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा VAG। VMA हम लोग को कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ बड़ा 15 मीटर पर सेकेंड प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। जब कुछ भी ना हो उसका, जो जिसका कोई नहीं उसका भगवान, जिसका कुछ नहीं उसका धरती माता। ठीक है, तो 15 + 5 20 मीटर पर सेकेंड। तो ठीक है, तो ग्राउंड से हम लोग को कितना दिखेगा 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस में है मतलब नॉर्थ साइड, टुवर्ड्स नॉर्थम डायरेक्शनम। अब दूसरा वाला क्या कह रहा था कि अगर ऑब्जर्वर अब कहाँ पे बैठ गया है उठ के, अभी कहाँ पे था ग्राउंड से इसको देखना था मंकी की कितनी चाहिए। अब वो ये उठ के कहाँ पे आ गया है ट्रेन बी में आ गया है, और जैसे ही ट्रेन बी में आया तो ये भी तो चल रही है इधर और ये उधर चल रही है। तो अब हमको यहाँ से बताना है कि बंदर जो है ये कैसे दिख रहा है। वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी ऑन ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी से देख रहा है वो, बी से इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। क्या चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी दूसरे पार्ट में। तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। ट्रेन बी का भी पता है, वेलोसिटी ऑफ मंकी भी पता है, कितनी आई है वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जहाँ पे नहीं लिखूँ तो वहाँ पे क्या मतलब है कि अब जो सेपरेट में आ रहा है वो किसमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कितनी निकली थी 20 मीटर पर सेकेंड माइनस ये कितना है बड़ा वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आई 25, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड। और माइनस का मतलब
टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का चौथा सवाल, इसको नोट करें। तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पांचवा कौन सा है, चोर पुलिस वाला। कौन सा, चोर पुलिस। चोर क्या करता है, चोरी करता है। चोर पुलिस की जगह पे पॉलिस हो गई, POLICE। ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट। कौन सी, वो पुराने के ज़माने में कौन सी चलती थी, जिप्सी वाली। ठीक है, हाँ वही वाली कार, पुलिस वैन। पहिया लगा दूँ ना मैं इसके, हाँ। मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फिगर में गिवन है कितने से, 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 लिख सकते हैं, और ये मीटर पर सेकेंड्स भी लिख लो। फायर्स अ बुलेट एट अ थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर। कोई यहाँ से बंदा क्या करता है, बंदा क्या, पुलिस वाला क्या करता है, निकालता है अपने AK-47, जो भी छोटी मोटी बंदूक रहती है, बंदूक। ये यहाँ से क्या करता है, बुलेट फायर करता है, किसको पकड़ने के लिए, चोर को। चोर बड़ा कायदे में रहो तुम। और ये किधर चल रहे हैं, इधर चोर। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, इसकी जो है 150 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड कितनी है, 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब 192 इंटू 5/18। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, मजल स्पीड ऑफ द बुलेट। मजल मतलब, यहाँ पे समझो, स्पीड ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन। पुलिस वैन, यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है मजल का, मजल एक इतना बता दिए, बहुत बड़ी बात हो गई। तो किस स्पीड से जब इसको घलेगी चोर की गाड़ी को, कितनी स्पीड रहेगी बुलेट की, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो बता दो, कर लिए, सब क्वेश्चन हो गया, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया, सब तोड़ो अब इसको। तो क्या कह रहा है, इसमें मुद्दा की बात देखो, सब तो इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो पॉजिटिव ही है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी कष्ट नहीं है। बट ये क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ, मतलब स्पीड क्या, वेलोसिटी लिखें कि यस लिखें, वेलोसिटी, वेलोसिटी और स्पीड इस स्ट्रेट लाइन है, सेम डायरेक्शन सेम। तो अब ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, पुलिस वैन। तो यहाँ पे PV और V लिख सकते हो तुम। तो ये कितना हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VB। तो यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ B कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमको नहीं पता, ये जो आएगी अब, ये कौन सी आएगी, ग्राउंड पे। ये कौन सी आएगी, ग्राउंड पे। तो इसकी ग्राउंड पे कितनी है, हमको इसकी तो पता है, इसकी नहीं पता, तो इस बेटा को इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, VBG इज इक्वल टू BBG, VBV माइनस प्लस VVG। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस वैन कितनी गिवन है, 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, प्लस वेलोसिटी ऑफ वैन, पुलिस वैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है कितनी, 30 इंटू 5/18। तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 18, 25/3। ये कितना है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 150 प्लस 25/3। तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, इनका LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इधर, 15 3 45, 450 प्लस
25 मतलब 5 2 25 50 75 475/3 मीटर पर सेकेंड। किसकी आ गई? वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये औकात पे है अपनी। अब ये यहाँ से क्या करेगा? निकालेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या करना था हम लोग को? क्या फाइंड करना था? फाइंड क्या करना था? मुद्दा की बात, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार भी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू चोर। यहाँ पे क्या लिख दें? विथ रिस्पेक्ट टू थीफ। यही फाइंड करना था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की, कितनी देर में, और समय नहीं पूछा है, कितनी स्पीड से इसको हिट करेगा। तो क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी टी। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है निकाले हैं, कहाँ पे? जहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद ग्राउंड, समझ गए? तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आई है कितना? बी बी जी कितनी आई? 475। कितनी? 475/3 माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ थीफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 192 × 5/18। तो इसको पहले काट लेते हैं। तो इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 192 है। इसको जब हम किससे काटें? 18। इसको किससे काटते हैं? 3 और 2 11 1 12। 3 से कट ही जाएगा, 6 से भी कटेगा। 6 से कितना कटेगा? तो 6 दूनी 12 छत्रिक 18, 1 6 दूनी 12 छत्रिक 18, 5 दूनी 10, 5 15, 1 16/3। जी आ गया 475 माइनस 160। हाँ, 475/3 माइनस 160/3। जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 4 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा बालक? 315। तो 3 कन्नम 3, 3 5 15, 105 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस चोर की गाड़ी को हिट करेगा। बस इसमें इस सब क्वेश्चन में क्या याद रखना है? एक ग्राउंड की पकड़, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट। और बस यही हल्का फुल्का सा क्वेश्चन घुमाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस टेक अ चिल पिल। और क्वेश्चन एक दूसरा कर लेते हैं, ठीक। चोर पुलिस के सब ऐसे ही सवाल है। छठवां क्या कह रहा है? अ कार ट्रेवलिंग एट 60 km/h ओवरटेक अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 km/h। दो कार हैं जो कि बेकार है। इसको क्या करना है? इस कार को डब्बा ज़्यादा लग रहा है। 60 km/h मतलब 60 × 5/18 पहले वाले की, क्योंकि इसको ओवरटेक करना है तो इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी ऑब्वियसली, नहीं तो धीमा रहेगा तो पिछड़े रह जाएगा। इसकी कम होगी इससे 42 5/18, और दोनों इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तभी ना ओवरटेक करेंगे, नहीं पता चला ये इधर जा रहा है तो ओवरटेक कैसे होगा। एज्यूमिंग ईच कार टू बी 5 मीटर लॉन्ग। दोनों कार जो है 5-5 मीटर की हैं। कितने की? 5-5 मीटर की। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक। ओवरटेक करने में कितना समय लगा, और टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। ओवरटेक करने के लिए कितनी डिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, करें आप लोग, ठीक है। तो कर लिए, शाबाश। इसको क्या है? स्पीड ऑफ कार ए क्या बोल देते हैं? V1 कितनी? 6 पंचे 30, 300/18। इसको काटना हो तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। 150/9। अब स्पीड ऑफ कार V इक्वल टू V2। ये बेटा कितनी है? 42 × 5/18। 6 7 42, 6 3 18, 7 5
कितना हो जाएगा 35/3, यह तो कट रहा है कितना 3 5 15 50 और ये 50/3 मीटर पर सेकंड और 35/3। अब ए का चाहिए बी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी कितनी हो जाएगी वी बी माइनस वी ए, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब ये क्या है, ये दोनों ग्राउंड पे हैं, ये हम लोग को पता है कितनी वेलोसिटी ऑफ बी, कार बी की वेलोसिटी कितनी, ये कार वी कितनी 35/3 माइनस 50/3, तो कितनी आ गई माइनस, अरे देखो ये झोल हुआ ना यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पहला जो रहता है वो यहाँ पे आएगा वेलोसिटी ऑफ ए और ये बी, ये गलत नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ये खत्म। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 50/3 माइनस 35/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/3 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो इन लोग की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो मुद्दा की बात, ये जैसे कौन है, ये कार है। अब ये कार को जब ओवरटेक करना है इसको, तो ये कार तब इसको ओवरटेक करेगी जब इसका ये पिछला वाला इसके यहाँ पे ना आ जाए, मतलब तभी ये ओवरटेक करेगी। मुद्दा की बात ये है। तो टाइम टेकन टू ओवरटेक, टाइम टेकन टू ओवरटेक, ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा, तो इसकी कितनी है 5 मीटर का ये है, 5 मीटर का ये है, ये भी 5 मीटर की कार है, ये भी 5 मीटर की, और इसको ओवरटेक कब तक नहीं करेगा, ओवरटेक मतलब किसी को पीछे कब तक नहीं छोड़ोगे। जैसे तुम लूना से चल रहे हो अपने, ठीक है, लूना समझ रहे हो ना, हीरो होंडा तुम्हें, उसी से गए तो किसी बंदे को कब तक नहीं पीछे कर दोगे, जब तक तुम्हारा पिछला पहिया उसके अगले पहिए से आगे थोड़ा सा भी निकल जाए, तो मतलब ओवरटेक हो गया। मतलब ये कार जब तक इसका ये पिछला भाग इसके आगे ना जाए तो वो ओवरटेकिंग नहीं कहेगी, और ये ओवरटेक का सेम है। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, जब इसको ओवरटेक करेगा तो कितनी 10 है, सीधी सी बात है 10 मीटर हो गई। तो हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमको यहाँ से टाइम का वैल्यू चाहिए हो तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये बड़ा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी अपॉन एस। डिस्टेंस कितनी है 10, स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड 5, 5 दूनी 10, मतलब 2 सेकंड का समय लगा, ठीक है, 2 सेकंड का समय लगा। अब अगर हमको यहीं से डिस्टेंस चाहिए हो टोटल कि हम लोग को बताओ कितना है दूरी इसकी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन में रख देंगे। जैसे कार ए का चाहिए, कार ए का वेलोसिटी ऑफ कार ए, यही तो करेगा ना उसको, यही तो उसको अप्रोच कर रहा है, वेरी गुड। तो अब अगर हमको यहाँ से स्पीड, सेम चीज़, अगर हमको यहाँ से अब क्या चाहिए हो डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी कार ए की 50/3 इंटू टाइम कितना है 2 सेकंड का लग रहा है, तो 100/3 मतलब 33.3 समथिंग, इतना आया, इतने मीटर है, ठीक। लेकिन अब मुद्दा की बात यह है कि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि डिस्टेंस, फाइंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। जब ओवरटेक करने के लिए जो रोड का डिस्टेंस यूज करेगा, तो जब बालक ये यहाँ से यहाँ पे जब आएगा तो ये भी तो यहाँ पे जुड़ेगी, ये भाई ये ट्रेन, अरे ये कार जब यहाँ से शुरू होगी तो यहाँ से ओवरटेकिंग का प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल की 33.3, तो क्या हो जाएगा s प्लस कितना, जो ये आपको डिस्टेंस आया कितना 5 है ना यहाँ पे, क्यों 5,
क्योंकि 5 मीटर कार का भी तो भाई जोड़ोगे, अपना क्या उड़ के जाएगा वो, अपनी उसकी कार। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी आई है 33.5 प्लस 5 इक्वल टू 38.5। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कवर करेगा, हाँ गया बेटा, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी। ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसी में से अभी कुछ भी पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन, टाइम, व्हाटएवर। तो हम लोग के पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक डायरेक्शन में है, हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो एक लास्ट सवाल आज का। तो आज का लास्ट सवाल क्या कर रहे हैं, अ बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर, इधर से उधर, बिटवीन टू कार्स विच मूव विथ वेलोसिटी v1 एंड v2। दो कार हैं, ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर ही आ रही है, इसके पास भी दो पहिया है, इसके पास भी, और दो एक यहाँ पे क्या है, पक्षी कैसा बनता है, हाँ कुछ भी ऐसा ही उड़ रहा है, ठीक है। मूविंग विथ वेलोसिटीज, इसकी v1 है, इसकी v2 है। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3, इस डायरेक्शन में है v3, एंड द इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज d। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, d है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार्स मीट। तो ये जो बर्ड है इनिशियल यहाँ से शुरू कर रही है, यहाँ से जब ये कितना इसने, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड टिल द कार्स मीट, जब तक कार मिल नहीं जाती तो वो बर्ड कितना डिस्टेंस चल चुकी होगी। तो ये हमको बता दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालें, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ओ बेटा जी किस्मत की हवा कभी नरम नरम। ये देखो, अगर इस डायरेक्शन को राइट वाली को पॉजिटिव लोगे तो ये वाली निगेटिव होगा, इसको पॉजिटिव लोगे तो ये वाला निगेटिव होगा। तो अब जैसे मान लो वेलोसिटी ऑफ कार वे ए बी, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए कितना है, v1 माइनस वो कितना है, भाई साहब पहले से माइनस में बैठे हैं, क्यों, क्योंकि ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ढीसुम। तो ये माइनस v1 माइनस v2, देन v1 प्लस v2 v मतलब इन लोग की रिलेटिव स्पीड कितनी है, v1 प्लस v2। अब हम इन लोग को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, d। तो टाइम कितना लगेगा इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, d इतनी भारी सी। तो टाइम टेकन टू कवर डी डिस्टेंस, कितना समय लगेगा बालक, बताएं हमको। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, पढ़ के आए हो ना, इतना सर जी पढ़ाए हैं, आप यही कर रहे हैं, 1 महीना हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हमको यहाँ से टाइम का वैल्यू चाहिए हो तो स्पीड बड़ा नीचे आ जाएंगे। तो देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है d, अरे भाई ठीक है यहाँ पे लिख लो, नहीं तो कुछ लोग d अपॉन स्पीड। तो d कितना है, d तो d है, वैल्यू तो उसकी गिवन नहीं है। और इन लोग की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है, v1 प्लस v2। तो मुद्दा की बात ये नहीं है ना ना ना, और पूछा है कि ये जब इनके पास पहुंचेगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, है बर्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड टू कवर डी डिस्टेंस। और जब ये इतना समय लग रहा है तो कितना वो लगेगा। तो हम लोग को पता है यहाँ से डिस्टेंस कितनी, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी जब वो कार आपस में मीट करेंगी। तो जब मीट करेंगे तो कितना डिस्टेंस, तो स्पीड को इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू
डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से स्पीड कितनी है बर्ड की, शाबाश बेटे v3, और जैसे ही v3 हुआ तो ये कितना है डिस्टेंस, इसमें टाइम कितना समय लगा है d/v1 + v2। तो ये रहा आप लोग का फाइनल उत्तर। ठीक है, ऐसे ही अप्रोच करना किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, पुलिस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कूल लगता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।